अल्लाह अकबर। माएँ जब दुनिया से चली जाती हैं तो बेटे बहुत तड़पा करते हैं, बेटे सिसक करके रोया करते हैं। अगर दुनिया उन बेटों को तकलीफ देती है तो वही बेटे माओ की कब्र पे जाकर के कहते हैं, ए मेरी अम्मी जान, जब से तेरा जनाजा सफेद कफन में लिपट करके कब्रिस्तान में आया है, दुनिया वालों ने बड़ा जुल्म किया है। दुनिया वालों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, इनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता फरमाया था, जिनको रब ने बड़ा हुस्न दिया था। ऐसा हुस्न रिवायात में आता है कि जब हजरत यूसुफ पानी पीते तो पानी उनकी हलक से उतरता हुआ दिखाई देता था। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनको रब ने बड़ा हुस्न अता फरमाया, बड़ी खूबसूरती रब ने अता फरमाई, यही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 11 भाई हैं, आपको मिला करके 12 भाई हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत बिन्यामीन, ये एक माँ से हैं। मेरे अजीजों जरा गौर करें अल्लाह के उस पैगंबर की कहानी। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, रब ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं किसी को मर्तबा बड़ा अता करता हूं तो उसके इम्तिहान भी बड़े लेता हूं, उसका इम्तिहान भी बड़ा लिया जाता है। अल्लाह के नबी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को जब उनकी उम्मत ने 20 से उन्हें चीर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, उनकी जुबान से लफ्ज़े आह निकला। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जकरिया, अब तेरी जुबान से लफ्ज़े आह न निकल जाए। अगर तेरी जुबान से दोबारा लफ्ज़े आह निकल गया तो तेरा नाम हमारे नेक बंदों की लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। आसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये गुमान करते हैं वो सिर्फ इतनी बात पर छोड़ दिए जाएंगे, वो कहेंगे हम ईमान ले आए, वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। तुम्हें आजमाया जाएगा, कभी तुम्हारी औलाद के जरिए, कभी तुम्हारे होठों पे प्यास की शिद्दत के जरिए, कभी भूख के जरिए, कभी तुम्हारे माल के जरिए तुम्हें आजमाया जाएगा। ऐ मुसलमान, तुझे इस इम्तिहान में कामयाब होना है, इसलिए कि जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया वही तो रब का नेक बंदा बन गया। जो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया वही तो अल्लाह का नेक बंदा बन गया। मेरे प्यारे जरा गौर करो, अल्लाह अगर मर्तबा बड़े देता है तो फिर उस पे इम्तिहान भी बड़े लेता है। याद रखे मेरे अजीजों, आज इंसान के सर में दर्द हो तो कहता है कि हमारे सर में दर्द होने लग गया। आज इंसान कहता है अगर जरा सी परेशानी आ जाए आहो बोका करने लग जाता है। मेरे प्यारे, अगर तूने कलमा पढ़ लिया है तो मुसीबतों का सामना तुझे करना पड़ेगा, और अगर तू मुसीबतों में तूने सामना कर लिया तो यकीनन तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और दुनिया से बेहतर तेरी आखिरत हो जाएगी। जरा गौर कर अल्लाह के उस पैगंबर की कहानी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने वालिद से कहा, ऐ मेरे वालिद माजिद, मैंने एक ख्वाब देखा है। बेटे कौन सा ख्वाब? ऐ अब्बू जान, मैंने ख्वाब ये देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। बाबा इसकी ताबीर क्या है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब मेरे और यूसुफ की जुदाई का वक्त आ गया। अब हमसे 40 साल तक यूसुफ से मुलाकात नहीं होगी। मेरे प्यारे जरा गौर करो, वो बाप जिस बेटे को सबसे चहीता बेटा यूसुफ हो, 12 भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार यूसुफ को करें, अगर उसकी जुदाई का वक्त आ जाए तो कैसे बर्दाश्त करता है बाप? जरा गौर करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर बताई। बताने के बाद हजरत यूसुफ से कहा, यूसुफ ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना तेरे वो जानी दुश्मन हो जाएंगे, वो तुझसे हसद करने लगेंगे। मेरे प्यारे घर के अंदर औरतें सुन रही थी ये बात हजरत याकूब की।
जब उनके शौहर घरों पे आए तो उन्होंने कहा आज यूसुफ ने ये ख्वाब देखा और इस ख्वाब की ताबीर ये हजरत याकूब ने बताई है। अल्लाह अकबर। अब वो हजरत यूसुफ से जलन करने लगे, हजरत यूसुफ से हसद करने लगे। मेरे प्यारे जरा गौर करें, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अल्लाह अकबर वो जलन और हसद करने लगे, तमाम भाई हजरत याकूब के पास आए। आने के बाद कहा था, अरे अब्बू जान, मैं यूसुफ को अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ, यूसुफ को मैं घुमाना चाहता हूँ, यूसुफ को मैं बाहर टहलाना चाहता हूँ। आपने मना किया। हजरत यूसुफ के भाइयों ने कहा, अरे वालिद, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैं यूसुफ को ले जाऊंगा, मेरा ये चहीता भाई है, मैं सबसे ज्यादा इससे प्यार करता हूँ, आप इजाजत दें मैं इससे ले जाऊं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कहीं मेरे इस बेटे को भेड़िया न खा जाए। नबी की निगाहें देख रही थी आगे तक कि अब मेरे यूसुफ के साथ क्या होने वाला है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें मेरे अजीजों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ वालिद माजिद, मेरे भाई कह रहे हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। भाइयों ने कहा, ऐ वालिद माजिद, मैं इसे ले जाऊंगा, ये चहीता भाई है, 10 भाई हट्टे कट्टे जवान हैं, अगर कोई यूसुफ पे आफत या कोई मुसीबत आएगी सबसे पहले हम उस मुसीबत को बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह अकबर। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम राजी हो गए, उन्होंने भाइयों ने अपने कांधे पे बिठाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देखते हैं, अल्लाह अकबर, जहां तक हजरत यूसुफ नजर आ रहे हैं वहां वो अपने अल्लाह अकबर भाई हजरत यूसुफ को कांधे पे बिठाए हुए हैं। मेरे अजीजों जरा गौर करो, अल्लाह अकबर, हमें इस बात से ये समझ में आता है कि तुमसे अपने हसद करने लगेंगे, तुमसे अपने भाई तुमसे जलन करने लगेंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वो मकाम अता फरमाएगा जो दुनिया अपनी नजरों से देखने के, दुनिया अपनी नजरों से अल्लाह अकबर उस मकाम और उस बुलंदी को देखेगी। हजरत यूसुफ के वालिद नजर आ रहे, वो भाई हजरत यूसुफ को कांधे पे बिठाए हुए ले जा रहे हैं। जब हजरत याकूब का चेहरा नजरों से ओझल हुआ, भाइयों ने हजरत यूसुफ को जमीन पर पटक दिया और कहा था, तुझे बहुत ख्वाब नजर आ रहे हैं, तू बहुत ख्वाब देखता है। अल्लाह अकबर। भाइयों ने मारना शुरू किया, हजरत यूसुफ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये कौन है? अल्लाह अकबर, कोई दुश्मन नहीं है। ये कौन है? अल्लाह अकबर, कोई दूसरे लोग नहीं है, बल्कि ये सगे भाई हैं जो आज सगे छोटे भाई को मार रहे हैं, हजरत यूसुफ को मार रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक भाई ने कहा था, अरे यूसुफ को जान से मत मारना, वरना कयामत के दिन हम रब को कौन सा जवाब देंगे, रब के सामने हम कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक आपस में एक दूसरे मशवरा करने लगे कि चलो हजरत यूसुफ को जंगल में छोड़ देते हैं, हजरत यूसुफ को कत्ल कर देते हैं, हजरत यूसुफ को मार देते हैं। अब शैतान इनका मुशीर बन करके आया। जब शैतान इनका मुशीर बन करके आया, कहा ऐसा है, यूसुफ को मारो नहीं, यूसुफ को कत्ल न करो, बल्कि यूसुफ को कुएं के अंदर डाल दो। वो कुआं ऐसा था जो ऊपर से तंग था, नीचे से चौड़ा कुशादा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई मुत्तफिक हो गए और उस कुएं में डाल दिया। हजरत यूसुफ की कमीज उतार ली, उतारने के बाद एक बकरी को ज़िबाह किया। ज़िबाह करने के बाद बकरी का खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पे लगाया। लगाने के बाद ये इधर घर पे चले। हजरत याकूब ने पूछा, बताओ हमारा यूसुफ कहाँ है? कहा, अब्बू जान, हम आगे निकल गए थे, यूसुफ पीछे रह गए, एक भेड़िया आया, यूसुफ को खा लिया, ये उसका कमीज है, ये उसका कुर्ता है। हजरत याकूब ने कहा, भेड़िया कितना चालाक था, कितना होशियार भेड़िया था, मेरे यूसुफ को खा गया और कुर्ते पे एक दाग तक नहीं आया, कुर्ता कहीं से फटा भी नहीं। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जलाल आ जाता है। हजरत याकूब अल्लाह अकबर वहां टेले पर गए जहां बकरियां ये लोग चराया करते थे।
जाने के बाद कहा था ओ जंगली जानवरों बाहर निकलो। जंगली जानवर बाहर आ गए। हजरत याकूब कहते हैं बताओ तुम में से कौन ऐसा है जिसने हमारे यूसुफ को खाया है? कौन ऐसा है जिसने हमारे यूसुफ को अल्लाह अकबर अपनी बुरी नजर से देखा है, अपनी नजरें हमारे यूसुफ पे जमाई है? तो भेड़ियों ने कहा था हुजूर हमारी औकात क्या है कि तुम्हारे यूसुफ को खा सकें। जानवर भी समझते हैं अल्लाह के नबियों का मर्तबा, जानवर भी समझते हैं अल्लाह के नबियों का मकाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्लाह अकबर वालिद माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं बताओ फिर हमारा यूसुफ कहाँ है? एक भेड़िए ने कहा था हुजूर हम अपनी रोजी तलाश करने के लिए गए, मैंने देखा कि इस कुर्ते पर आपका एक बेटा बकरी ज़िबाह कर रहा था, बकरी का खून लगा रहा था। हुजूर खून इस कुर्ते पे लगाया गया और उसका गोश्त हमने खाया है। अय याकूब अलैहिस्सलाम आप मुझे माफ कर दें, आप हमारी गलती को कबूल फरमाए, आप हमारी सच्चाई को कबूल फरमाए। अय याकूब अलैहिस्सलाम हमने आपके यूसुफ को नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। अब इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में हैं। रब का हुक्म हुआ जिब्राइल जाओ मेरा यूसुफ कुएं के अंदर है, उसका दिल बहलाओ और जन्नती कपड़े ले जाओ मेरे यूसुफ को पहना दो। 3 दिन के बाद एक काफिला आया। आने के बाद अल्लाह अकबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर हैं। काफिले ने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। हजरत जिब्राइल ने कहा यूसुफ इस डोल में बैठ जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठ जाते हैं। जब आप बाहर आए तो काफिले में कोहराम मच गया। एक बड़ा हसीनो जमील बच्चा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है, जिसका मुखड़ा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा है। ऐसा बेटा अल्लाह अकबर। वहीं पर आपके भाई ये देखने के लिए आ जाते हैं कि यूसुफ जिंदा है या मर गया। अल्लाह अकबर। जब काफिला वालों के साथ में हजरत यूसुफ को देखा, कहा तुम इसे कहां ले जा रहे हो? ये हमारा भगौड़ा गुलाम है। उस वक्त अल्लाह अकबर भागे हुए गुलाम को सबसे कमतर और सबसे हकीर समझा जाता था। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफिला वालों के साथ में हैं। काफिला वालों ने कहा था क्या तुम इस गुलाम को बेचोगे? कहा अल्लाह अकबर। भाइयों ने कहा चंद सिक्कों में बेचेंगे। चंद अल्लाह अकबर सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेच दिया। हजरत यूसुफ एक दिन आईने के सामने खड़े हैं और जब अपने चेहरे को देखा, देखने पर आप कहने लगे ऐ परवरदिगारे आलम तूने हमें इतना हसीन बनाया, मौला तूने हमें इतना खूबसूरत बनाया। ऐ परवरदिगारे आलम तूने हमें इतना हुस्न दिया, अगर मेरा बाप हमें बेचेगा तो बड़ी कीमत मिलेगी, बड़े पैसे मिलेंगे। अल्लाह अकबर। रब ने इरशाद फरमाया ऐ यूसुफ देखो हमने तुम्हें बेचा है, चंद कौड़ियों में बेच दिया है, चंद सिक्कों में बेच दिया है। हजरत यूसुफ के ऊपर से अल्लाह अकबर ये गुरूर और ये तकब्बुर उतर गया कि मैं बहुत पैसों में बिकूंगा। मेरे अजीजों जब काफिला वाले हजरत यूसुफ को लेकर के चलने लगे, अल्लाह अकबर, चलते हुए मेरे अजीजों जरा गौर करो, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ा। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी कब्रिस्तान में आपकी वालिदा माजिदा की कब्र शरीफ भी थी। हजरत यूसुफ सवारी से उतरे हैं, अल्लाह अकबर, कब्र के पास खड़े हो गए हैं। गुलामों ने जैसे ही काफिला वालों ने देखा था कि यूसुफ कहां गए हैं, अल्लाह अकबर, एक काफिले वाले की अल्लाह अकबर एक शख्स की नजर हजरत यूसुफ पे पड़ जाती है। हजरत यूसुफ से कहा था कि तेरे जो भाई कह रहे थे कि ये भगौड़ा गुलाम है, अल्लाह अकबर तू वाकई भगौड़ा गुलाम है, तू भागना चाहता है। हजरत यूसुफ ने कहा देखो मैं भागना नहीं चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि ये मेरी वालिदा की कब्र है, मैं अपनी वालिदा माजिदा की कब्र पे आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया हूँ। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो, अल्लाह अकबर, माएँ जब दुनिया से चली जाती है तो बेटे बहुत तड़पा करते हैं, बेटे सिसक सिसक करके रोया करते
होते हैं। अगर दुनिया उन बेटों को तकलीफ देती है तो वही बेटे माओ की कब्र पे जाकर के कहते हैं, ए मेरी अम्मी जान, जब से तेरा जनाजा सफेद कफन में लिपट करके कब्रिस्तान में आया है, दुनिया वालों ने बड़ा जुल्म किया है, दुनिया वालों ने बड़ा सताया है, दुनिया वालों ने गिरी नजर से देखा है, लेकिन ऐ मेरी वालिदा, मैं तेरी कब्र पे आया हूँ, माँ तू तो हमें अपने सीने से लगा ले। अरे बेटे बड़े लावारिस हो जाया करते हैं, बेटे बड़े बेबस हो जाया करते हैं, उन बेटों को कोई दुआ देने वाला नहीं होता है, उन बेटों को कोई सीने से लगाने वाला नहीं होता है। ऐ मेरे अजीजों जरा गौर करो, हजरत यूसुफ को अल्लाह अकबर उस शख्स ने तमाचा मारा, हजरत यूसुफ ने अपना चेहरा पकड़ा और माँ से कहने लगा, माँ देखो ना ये कितने जुल्म कर रहे हैं, ऐ मेरी अम्मी देखो मुझ पे कितना ये जुल्म कर रहे हैं, ये कितना मार रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ की वालिदा माजिदा जिनका नाम हजरत राहिल है, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा अल्लाह अकबर कब्र के अंदर है। हजरत यूसुफ ने कहा था, माँ देखो ये कितना जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, तारीख शाहिद है, तारीख के औराक भरे पड़े हैं, जरा गौर करो। जब हजरत यूसुफ के चेहरे पर तमाचा मारा, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ वालिदा की कब्र पे है, लेकिन माँ से ये देखा ना गया। उसी वक्त अल्लाह अकबर एक ऐसी हवा चली जिसने उस मारने वाले के हाथ पे फालिज लगा दी। अल्लाह अकबर, जिसने उस मारने वाले के पैर, अल्लाह अकबर, जिस हवा ने मारने वाले शख्स के पैरों को बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर, काफिले में कोहराम मच गया कि अल्लाह अकबर, यूसुफ के एक शख्स ने तमाचा मारा था, वो शख्स अल्लाह अकबर अपाहिज हो गया है। जब काफिले का सरदार आया, सरदार ने कहा था, यूसुफ माफ कर दो, अल्लाह अकबर इसके हाथ पैर सही कर दो। तो हजरत यूसुफ का जवाब सुनो, अगर बेटे माओ के सामने सताए जाते हैं तो माओ को ये गवारा नहीं होता है, माँ ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करती है। हजरत यूसुफ ने कहा था, ऐ काफिले के सरदार सुनो, अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं बल्कि इस कब्र के अंदर जो हमारी माँ लेटी हुई है उससे माफी मांगो। अल्लाह अकबर, जब माफी मांगी फिर एक ऐसी हवा चली जिससे उस शख्स के हाथ पैरों को सही कर दिया। मेरे अजीजों, हमें यहाँ से ये फिक्रिया और नजर मिलती है कि अगर माओ के सामने बेटों को मारा जाए तो माएं हरगिज बर्दाश्त नहीं करती हैं। और जरा गौर करो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजारों में लेकर के गया। अल्लाह अकबर, यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं। एक मर्तबा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं बड़ा हसीन हूँ, बड़ा खूबसूरत हूँ, तो हजरत यूसुफ को कौड़ियों में बेचा गया, हजरत यूसुफ को अल्लाह अकबर टकों में बेच दिया गया। लेकिन अब हजरत यूसुफ ने ये नहीं कहा मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, ये नहीं कहा बड़ा हसीन व जमील हूं। अब जब मिस्र के बाजारों में बोली लग रही है तो कोई कह रहा है कि हम अपनी पूरी दौलत इस गुलाम पर लुटा देंगे, कोई कह रहा है हम अपनी प्रॉपर्टी इस गुलाम पर लुटा देंगे, कोई कह रहा है कि हम अपना सब कुछ इस गुलाम पर लुटा देंगे, इस गुलाम को अल्लाह अकबर ले लेंगे। वहीं का अल्लाह अकबर बादशाह था, बादशाह अजीज मिस्र, मिस्र का बादशाह था। अल्लाह अकबर, उसकी एक औरत, एक ज़ौजा थी जिसका नाम हजरत जुलेखा था। हजरत जुलेखा ये दूसरे वतन की रहने वाली थी। इन्होंने ख्वाब देखा था कि हमारे ख्वाब में एक बड़ा हसीनो जमील मिस्र का बादशाह है, बड़ा हसीनो जमील मिस्र का बादशाह है जिसके साथ हमारा निकाह हो रहा है। उस वक्त मिस्र का बादशाह अजीज मिस्र था, हजरत यूसुफ नहीं थे। जब अजीज मिस्र के साथ हजरत जुलेखा का निकाह हुआ, बड़ी खूबसूरत थी जुलेखा, हुस्न जमाल की मालिक थी, ज़ुहद व तक़वा का पैकर हजरत जुलेखा थी, लेकिन ये दिल हजरत यूसुफ को दे चुकी थी। जब आई, आने के बाद देखा कि मैंने जो ख्वाब में चेहरा देखा था वो इस अजीज मिस्र का तो चेहरा नहीं है, मैंने ख्वाब में दूसरा चेहरा देखा था, ये अजीज मिस्र का चेहरा नहीं देखा था। अल्लाह अकबर, लेकिन अजीज मिस्र के साथ आपकी शादी हो जाती है। रिवायात में आता है कि जब अजीज मिस्र अपनी बीवी हजरत जुलेखा के पास जाता
تو اللہ رب العزت حضرت زلیخا کو غائب کر دیتا تھا، وہیں پر کسی اللہ اکبر وہیں حضرت زلیخا کی شکل میں دوسری صورت کو حاضر کر دیتا تھا، کسی جنات کی صورت وہیں پر عزیز مصر کے پاس حاضر کر دیتا تھا۔ کبھی حضرت زلیخا کو عزیز مصر نے چھوا تک نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب مصر کے اندر کوہرام برپا ہو گیا کہ ایک بڑا حسین و جمیل غلام آیا ہے جس کے لیے لوگ اپنی پوری دولت لٹانے کے لیے تیار ہیں، جس کے لیے لوگ اپنی پوری پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہیں، وہیں پر حضرت زلیخا بھی پہنچ جاتی ہے۔ اچانک وہی خواب نظر آتا ہے جس خواب میں بڑے حسین و جمیل چہرے کو دیکھا تھا، بڑے حسین و جمیل خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا، اور کہا یہ مصر کا بادشاہ ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا نکاح ہوگا۔ جب حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھا، حضرت زلیخا آپا کھو بیٹھتی ہیں۔ حضرت زلیخا نے آدھی سلطنت حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے لگا دی۔ رب کہتا ہے یوسف تم نے اپنے آپ میں کہا کہ بڑا خوبصورت حسین ہوں تو تم کوڑیوں کے دام بیچے گئے، جب تم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو تم بادشاہت کے بدلے میں اللہ اکبر بیچے جا رہے ہو۔ ذرا غور کرو، اللہ کی رضا پہ راضی تو ہو کے دیکھو، اللہ کی رضا پہ اپنا سب کچھ قربان تو کر کے دیکھو۔ اگر تم اپنے آپ میں غرور اور گھمنڈ کرو گے تو تمہاری اوقات ایک کچڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھ لو گے تو یقیناً دنیا آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، دنیا تمہیں سروں پہ بٹھائے گی، عزتیں دے گی۔ پھر ذرا غور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت زلیخا بڑی محبت کرتی تھی، بادشاہ کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا، 7 کمروں کے بیچ میں حضرت زلیخا کا کمرہ تھا، شیشے کے کمرے لگے ہوئے تھے، شیشے کے کمرے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہر دروازے پہ بڑا بڑا تالا پڑا ہوا تھا۔ 7 کمروں کے اندر حضرت یوسف کو لے گئی حضرت زلیخا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا جب پکڑنے لگی، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، جن سے کبھی گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے ذہن میں گناہ کا خیال تک نہیں آتا ہے۔ حضرت یوسف اللہ اکبر حضرت زلیخا سے پیچھا چھوڑا کر کے بھاگے، بھاگنے کے بعد تالا یک بعد ٹوٹ کرتے گرتا گیا، دروازہ کھلتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، آخری دروازے پر حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیض کو پکڑا، حضرت یوسف کی قمیض پھٹ گئی۔ یہ معاملہ عزیز مصر کے پاس پہنچا۔ جب یہ مقدمہ عزیز مصر کے پاس پہنچا، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ اگر حضرت یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کی غلطی ہے۔ جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، لوگ سمجھ گئے زلیخا کی غلطی ہے۔ میرے عزیزوں اب ذرا غور کرو، بادشاہت عزیز مصر کی تھی، زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے ہتھے نہ لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 7 سال تک حضرت یوسف جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلوں کے بعد ہی تو آسانی ہے۔ 7 سال تک حضرت یوسف جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ پھر بادشاہ نے 7 سال کے بعد ایک خواب دیکھا کہ دبلی گائے موٹی اور فربا گائے کو مار رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تعبیر لوگوں سے پوچھی گئی، کسی نے بھی نہ بتایا۔ ایک شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا، بلکہ یہ تعبیر اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یوسف جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر جیل سے منگوائے گئے، آپ کو خواب بتایا، آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تیری بادشاہت میں اب قحط سالی کا وقت پڑنے والا ہے۔
آپ غلہ اور اناج جمع کر لیجئے، اس لیے تمہاری بادشاہت میں قحط سالی پڑے گی، فاقہ پڑے گا، کہیں سے غلہ اور اناج تمہیں میسر نہیں ہوگا، تم خود پہلے سے ہی گوداموں میں غلہ اور اناج اکٹھا کر لو تاکہ تمہیں بادشاہت میں رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، عزیز مصر نے کہا تھا اب یہ کام ہم تو نہیں کر سکتے ہیں بلکہ یوسف اب یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا ہو گئی، مصر کی بادشاہت حضرت یوسف کو عطا ہوئی۔ اب حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں دیوانہ ہو گئی، حضرت یوسف کی محبت میں فریفتہ ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ اکبر راستوں میں گھومنے لگی۔ حضرت زلیخا بوڑھی ہو چکی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام جوان تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام راستے سے نکل رہے تھے تو حضرت زلیخا بیٹھی ہوئی ہیں، نظروں کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آتے دیکھا، آپ نے کہا یوسف رک جاؤ، ذرا اپنی آواز ہی سنا دو، تمہیں تو نظروں سے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ یوسف ہماری خواہش ہے کہ ایک بار تو تم سے ہمارا نکاح ہو جائے، ایک بار تو تم سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت زلیخا کو پھر سے جوان کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت زلیخا کا نکاح ہو گیا۔ یہ تاریخ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، اب وہی بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو نکالا تھا، حضرت یوسف کو گھر سے لاوارث کر دیا تھا، وہی بھائی اب حضرت یوسف کے دربار میں آ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں دے دیا جائے، قحط سالی کا وقت ہے تاکہ ہمیں کچھ دے دو، اللہ اکبر، ورنہ قحط سالی کی وجہ سے ہم مر جائیں گے۔ وہ لوگ شرمندگی کی وجہ سے سر کو جھکائے بیٹھے ہیں کہ میں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا اور یوسف تو مصر کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام تڑپ رہے ہیں، آپ کی اللہ اکبر آنکھوں کی روشنی چلی گئی حضرت یوسف کی جدائی میں۔ جب یہ بھائی گئے، جانے کے بعد اپنے والد کو قصہ سنایا، والد ماجد یوسف تو مصر کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب یعقوب علیہ السلام گئے ہیں، جانے کے بعد حضرت یوسف نے ان کا زور و شور کے ساتھ استقبال کیا ہے۔ استقبال کرنے کے بعد اللہ اکبر پھر وہی خوشی باپ اور بیٹے کو میسر ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو حضرت یعقوب کی محبت پر، جنہوں نے 40 سال تک صبر کیا، 40 سال تک روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت یوسف سے ملایا تو یوسف کا مقام بڑا ہو چکا تھا۔